अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है मेलेफिसेंट। वीडियो पर जाने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। मूवी की शुरुआत होती है मोर्स के जंगलों को दिखाते हुए, जहाँ बहुत सारे मैजिकल क्रीचर रहते थे और उन्हीं के बीच में रहती थी एक फेरी जिसका नाम था मेलेफिसेंट, जो कि उस जंगल की और वहां के रहने वालों की मदद किया करती थी और उनके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहती थी। एक दिन उसे पिक्सीज से पता चलता है कि मोर्स के जंगलों में एक इंसान आ गया है और उसने एक कीमती पत्थर को चुराया है। मेलेफिसेंट वहां पर जाती है और उस इंसान को बाहर आने का कहती है। वो लड़का बाहर आता है, जिस पर मेलेफिसेंट उसे कीमती पत्थर वापस लौटाने का बोलती है, जिस पर वो लड़का मेलेफिसेंट को वो पत्थर वापस लौटा देता है। वो लड़का मेलेफिसेंट को अपना नाम स्टीफन बताता है। स्टीफन मेलेफिसेंट को बताता है कि एक दिन वो उस किंगडम का बादशाह बनेगा। ये कहकर वो मेलेफिसेंट से अलविदा लेता है और जाते हुए उसे वापस आने का कहता है। स्टीफन मेलेफिसेंट से हाथ मिलाता है, लेकिन मेलेफिसेंट जैसे ही उसको हाथ मिलाती है तो उसकी मेटल रिंग की वजह से मेलेफिसेंट का हाथ जल जाता है और स्टीफन अपनी मेटल रिंग उतार कर फेंक देता है। अब कुछ दिन के बाद स्टीफन दोबारा मेलेफिसेंट से मिलने आता है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते कूदते मस्ती करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते हैं। देखते ही देखते वक्त बीत जाता है और उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। और अब हमें मेलेफिसेंट काफी सालों बाद दिखाई जाती है, जहां अब वो काफी बड़ी हो चुकी है। एक दिन किंग हेनरी अपनी आर्मी के साथ मोर्स के जंगलों पर हमला करने आ जाता है और मेलेफिसेंट उनके सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और उनको वहां से जाने का बोलती है। लेकिन किंग हेनरी मेलेफिसेंट की एक नहीं सुनता और उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगता है। मेलेफिसेंट अपनी मदद के लिए जादुई क्रीचर्स को बुलाती है और देखते ही देखते उसकी मदद के लिए बेशुमार जादुई क्रीचर आ जाते हैं। मेलेफिसेंट अपनी आर्मी के साथ उन पर हमला कर देती है और थोड़ी ही देर में सभी को वो मार भगाती है। मेलेफिसेंट के इस वार से सभी लोग वहां से डरकर भाग जाते हैं। मेलेफिसेंट उन सभी जादुई क्रीचर्स का शुक्रिया अदा करती है। अब हमें किंग को दिखाया जाता है, जो कि काफी जख्मी हो चुका था। किंग अपनी आर्मी से कहते हैं कि जो कोई भी मेलेफिसेंट को मारेगा मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करूंगा और उसको यहाँ का राजा बनाऊंगा। मगर किंग की आर्मी में से कोई भी मेलेफिसेंट से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। मगर वहाँ एक इंसान ऐसा था जिसकी नीयत जगमगा जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि मेलेफिसेंट के बचपन का दोस्त स्टीफन था। स्टीफन मेलेफिसेंट के पास जाता है और वो मेलेफिसेंट से कहता है कि किंग के आदमी उसे मारने आ रहे हैं। वो मेलेफिसेंट से कहता है कि वो उस पर भरोसा करे और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मेलेफिसेंट को बहका देता है। वो मेलेफिसेंट को एक ड्रिंक देता है जिसमें उसने पहले से ही नींद की दवाई मिला दी थी, जिसको पीते ही मेलेफिसेंट फौरन से बेहोश हो जाती है। स्टीफन पहले तो मेलेफिसेंट को मारने की कोशिश करता है, मगर उसके दिल में अभी भी मेलेफिसेंट के लिए थोड़ी बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो उसे मार नहीं पाता। लेकिन फिर स्टीफन उसके परों को काट कर वहां से चला जाता है। जब मेलेफिसेंट को होश आता है तो वो अपने परों को कटा हुआ पाती है और दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उधर स्टीफन मेलेफिसेंट के परों को किंग के पास लाता है और उसे कहता है कि उसने मेलेफिसेंट को खत्म कर दिया है। मेलेफिसेंट के पर कट जाने की वजह से वो सही से चल नहीं पाती और वो एक छोटी सी लकड़ी को उठाती है, जिसको वो जादू की मदद से एक छड़ी में तब्दील कर देती है और उसी के सहारे से चलने की कोशिश करती है। मेलेफिसेंट अब एक खंडर में जाती है जहाँ उसे एक रेवन बर्ड नजर आता है। अब वही रेवन बर्ड एक इंसान के जाल में फंस चुका था, जिसको मेलेफिसेंट अपने जादू की मदद से इंसानी रूप दे देती है। मेलेफिसेंट उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तुम मेरे लिए परों का काम करोगे, यानी मुझ तक हर खबर लेकर आओगे, जिस पर वो राजी हो जाता है। अब स्टीफन को वहाँ का किंग बना दिया जाता है और उसकी शादी किंग की बेटी से कर दी जाती है। ये बात टिवेल यानी वो रेवन बर्ड मेलेफिसेंट तक लेकर आता है, जिसको सुनते ही मेलेफिसेंट गुस्से से आग बगोला हो जाती है और उसके इस गुस्से को स्टीफन भी अपने कासल से देख रहा होता है। मेलेफिसेंट जो नरम मिजाज और रहम दिल हुआ करती थी, अब वो एक गुस्से वाली और संग दिल हो चुकी थी। वो ये जान चुकी थी कि इंसान कभी भी किसी के साथ सच्चा और अच्छा नहीं हो सकता। मेलेफिसेंट के इस रूप को देखते हुए सभी जादुई क्रीचर मेलेफिसेंट से डरने लगते हैं और उसके सामने झुककर रहने लगते हैं। अब वहाँ खुशी की एक लहर दौड़ती है। सब लोगों को पता चलता है कि किंग स्टीफन के यहाँ बेटी पैदा हुई है। डिवेल जाकर ये बात मेलेफिसेंट को बताता है। वो उसे कहते हैं कि किंग स्टीफन ने अपनी बेटी की पैदाइश पर महल में एक बहुत बड़ा जश्न रखा है और मेलेफिसेंट के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है।
अब हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग दूर दूर से प्रिंसेस अरोरा को देखने आए होते हैं। वहाँ वो 3 पिक्सीज भी आ जाती हैं। वो तीनों पिक्सीज किंग से कहती हैं कि वो तीनों अपनी ब्लेसिंग प्रिंसेस अरोरा को देना चाहती हैं, जिस पर किंग पहले तो मना कर देता है, मगर बाद में क्वीन के कहने पर वो इजाजत दे देता है और वो तीनों बारी बारी प्रिंसेस अरोरा को अपनी ब्लेसिंग देती हैं। इतने में वहाँ मेलिफिसेंट आ जाती है, जिसे देखकर किंग स्टीफन डर जाता है। मेलिफिसेंट उससे कहती है कि वो भी अपनी ब्लेसिंग प्रिंसेस अरोरा को देना चाहती है, जिस पर किंग और क्वीन उसे मना करते हैं, मगर मेलिफिसेंट कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो सीधा प्रिंसेस अरोरा के पास जाती है और एक निगाह भरकर उसको देखती है, जिस पर प्रिंसेस अरोरा मुस्कुरा देती है। वो कहती है कि प्रिंसेस अपनी पूरी जिंदगी खूबसूरती, सेहत और खुशियों के साथ गुजारेगी, मगर जब वो 16 साल की होगी तो उसकी उंगली एक स्पिनिंग व्हील को छुएगी, जिसके बाद वो एक गहरी नींद में सो जाएगी और दुनिया की कोई ताकत भी उसे नींद से नहीं जगा पाएगी। ये सुनते ही स्टीफन उससे रहम की भीख मांगने लगता है और उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है। तब मेलिफिसेंट कहती है कि जब कोई सच्चा प्यार करने वाला उसे नींद से जगाएगा तो वो जाग जाएगी और मेरे इस श्राप को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ पाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उधर सभी स्पिनिंग व्हील्स को किंग स्टीफन महल के एक गहरे तहखाने में फेंकवा देता है। स्टीफन प्रिंसेस अरोरा को पिक्सीज के हवाले कर देता है और अपनी आर्मी को मेलिफिसेंट को मारने के लिए भेजता है। उधर मेलिफिसेंट अपने जंगल के इर्द गिर्द नोकीली झाड़ियां बना देती है ताकि कोई भी उस तक ना पहुंच सके। उधर पिक्सीज प्रिंसेस अरोरा को एक घर में लेकर आती हैं और वो तीनों इंसानी रूप ले लेती हैं ताकि वो प्रिंसेस अरोरा की देखभाल कर सकें। उधर मेलिफिसेंट भी हर वक्त प्रिंसेस अरोरा पर नजर रखती थी, मगर प्रिंसेस अरोरा जब भी मेलिफिसेंट को देखती तो वो उसको देखकर मुस्कुराने लगती थी और वो जरा भी उससे नहीं डरती थी। उधर वो तीनों पिक्सीज मिलकर भी प्रिंसेस अरोरा को संभाल नहीं पा रही थी और प्रिंसेस अरोरा हर वक्त रोती रहती थी। प्रिंसेस अरोरा की रोने की आवाज सुनकर मेलिफिसेंट को भी गुस्सा आता है। रात को तीनों पिक्सीज घोड़े बेचकर सो जाती हैं और प्रिंसेस अरोरा लगातार रोई जा रही थी, जिस पर डेविल आकर उसे एक फ्लावर के जरिए फीड कराता है और प्रिंसेस अरोरा चुप कर जाती हैं। उधर वो तीनों पिक्सीज प्रिंसेस अरोरा को संभालने के बजाय हर वक्त खेलने में ही लगी रहती थी। उधर मेलिफिसेंट उन तीनों को सबक सिखाने के लिए हर वक्त उन्हें तंग करती रहती थी। दूसरी तरफ किंग स्टीफन की आर्मी उन नोकीली झाड़ियों को तोड़ने में लगे थे, मगर मेलिफिसेंट की वजह से उन्हें बार बार नाकामी का ही सामना करना पड़ता था, जिस पर किंग स्टीफन को बहुत ही गुस्सा आता है। उधर मेलिफिसेंट उसी तरह उन तीनों पिक्सीज को तंग करती रहती है और वो तीनों पिक्सीज हमेशा अपनी दुनिया में ही मगन खेलती कूदती और एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती थी। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा एक तितली का पीछा करते करते एक गहरी खाई से नीचे गिर जाती है, जिसको मेलिफिसेंट बचा लेती है। एक दिन अरोरा घूमते घूमते मेलिफिसेंट के पास आ जाती है। मेलिफिसेंट उसे दूर होने का बोलती है, मगर चूंकि वो बच्ची होती है वो आकर मेलिफिसेंट से चिपक जाती है और उसे कहती है कि वो उसको उठाए, जिस पर मेलिफिसेंट उसको उठा लेती है और धीरे धीरे मेलिफिसेंट के दिल में अरोरा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है। वक्त का पहिया तेजी से घूमता है और देखते ही देखते प्रिंसेस अरोरा बड़ी हो जाती है। धीरे धीरे मेलिफिसेंट को अरोरा में अपनी परछाई नजर आती है और वो बिल्कुल उसकी जैसी बन रही थी। एक दिन अरोरा उन नुकीली झाड़ियों को देखने जाती है, जिसे स्टीफन की आर्मी मेलिफिसेंट समझकर उसे मारने के लिए जाते हैं, जिस पर समय रहते मेलिफिसेंट वहां आ जाती है और वो प्रिंसेस अरोरा को बेहोश कर अपने साथ ले जाती है। उधर डेविल और मेलिफिसेंट मिलकर पूरी आर्मी को वहां से भगा देते हैं। मेलिफिसेंट अरोरा को नोकीली झाड़ियों के उस पार अपने जंगल में ले जाती है। अरोरा को जब होश आता है तो वो अपने आप को मोर्स के जंगलों में देखकर खुश हो जाती है। प्रिंसेस अरोरा मोर्स के जंगल की खूबसूरती को देखकर उसमें खो जाती है। वहाँ के मैजिकल क्रीचर भी अरोरा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। इतने में अरोरा को एक आहट महसूस होती है, जिस पर वो उसे बाहर आने का बोलती है। ये सुनकर मेलिफिसेंट अरोरा के सामने आती है। मेलिफिसेंट को देखकर अरोरा मुस्कुराती है और उसे कहती है कि वो उसको जानती है, वो उसकी फेरी गॉडमदर है। अरोरा उससे कहती है कि मैंने बचपन से हमेशा आपकी परछाई अपने पीछे देखी है। अरोरा डेविल को आज इंसानी रूप में देखती है और उसे देखकर खुश हो जाती है। डेविल उससे कहता है कि वो उसे बचपन से जानता है। अरोरा भागकर मेलिफिसेंट को गले लगाने आती है, जिस पर मेलिफिसेंट उसको बेहोश कर देती है, क्योंकि मेलिफिसेंट ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो अपने दिल में अरोरा के लिए ममता रखती है। उधर स्टीफन मेलिफिसेंट के परों को देखता है जो आज भी उसने संभाल कर रखे थे। उधर अरोरा मेलिफिसेंट के साथ मोर्स के जंगलों में समय बिताती है और वहाँ के मैजिकल क्रीचर के साथ खेलती कूदती और हंसी मजाक करती रहती है और मेलिफिसेंट उसको हंसता खेलता देखकर फिर से मुस्कुराने लगती है। उस रात मेलिफिसेंट को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अपना श्राप दोबारा से वापस लेने लगती है, मगर जैसा उसने कहा था उसके श्राप को दुनिया की कोई ताकत भी नहीं तोड़ सकती और वो खुद भी अपना श्राप नहीं तोड़ पाती।
एक दिन अरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है कि क्या सभी परियों के पर होते हैं, जिस पर मेलेफिसेंट जवाब देती है कि हाँ, सभी परियों के पर होते हैं। जिस पर अरोरा उससे पूछती है तो क्या आपके भी पर थे, जिस पर मेलेफिसेंट कहती है कि हाँ, बहुत बड़े थे और उन परों ने मुझे कभी नहीं गिरने दिया, मगर मैंने किसी पर ट्रस्ट किया और उस ट्रस्ट के टूटते ही मेरे पर भी कट गए। ये कहकर मेलेफिसेंट दुखी होकर वहां से चली जाती है। उधर मेलेफिसेंट की वजह से स्टीफन की रातों की नींद उड़ गई थी, क्योंकि अरोरा 16 साल की होने वाली थी। एक दिन मेलेफिसेंट अरोरा को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि इस दुनिया में अच्छाई के साथ साथ बुराई भी है, जिससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरोरा मेलेफिसेंट के पास आती है और वो उससे कहती है कि वो 16 साल की होने वाली है और वो चाहती है कि वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी मेलेफिसेंट के साथ गुजारे। जिस पर मेलेफिसेंट कहती है कि उसे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब हमें प्रिंस फिलिप को दिखाया जाता है, जो कि रास्ता भटक चुका था और वहाँ उसकी नज़र अरोरा पर पड़ती है, जिसको देखते ही उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। वो अरोरा से महल का रास्ता पूछता है, जिस पर अरोरा उसको महल का रास्ता बता देती है। फिलिप उससे दोबारा मिलने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। डिवेल ये देखकर खुश हो जाता है और वो मेलेफिसेंट से कहता है कि अरोरा का श्राप अब टूट जाएगा, क्योंकि उसे उसका सच्चा प्यार मिल चुका है। उधर पिक्सीज अरोरा की बर्थडे की तैयारी कर रही होती हैं। इतने में अरोरा वहां आ जाती है और वो पिक्सी से कहती है कि वो 16 साल की होने वाली है, इसलिए वो ये घर छोड़कर जाना चाहती है। जिस पर पिक्सीज उसको सारी कहानी बताती हैं कि कैसे उसके ऊपर एक श्राप है और कैसे उसकी जान को खतरा है। अरोरा दुखी होकर वहां से चली जाती है और वो सीधा मेलेफिसेंट के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसी ने उसको श्राप दिया था। जिस पर मेलेफिसेंट उसको समझाने की कोशिश करती है, मगर अरोरा उसकी एक नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। अरोरा सीधा अपने महल वापस आती है और वो अपने फादर से मिलती है और वो भागकर अपने फादर को गले से लगा लेती है, मगर स्टीफन उसको देखकर खुश नहीं होता और उससे कहता है कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई और गार्ड से कहकर उसे कमरे में बंद करवा देता है। अब चूंकि वो 16 साल की हो चुकी थी, इसलिए उसका श्राप उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है। अब उसे वहां दीवार में एक दरवाजा नजर आता है, जिसको नॉक करने पर वो दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर चली जाती है। अब मेलेफिसेंट को वहां प्रिंस फिलिप नजर आता है, जिसको वो अपने जादू से बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। इधर मेलेफिसेंट जल्दी से महल की तरफ जाने की कोशिश करती है और उधर अरोरा का श्राप उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है और आखिरकार अरोरा उस कमरे तक पहुंच ही जाती है, जहां हजारों स्पिनिंग व्हील्स पड़ी होती हैं, जो सालों पहले उसके फादर ने नष्ट कर दी थी। श्राप की वजह से वहां एक स्पिनिंग व्हील खुद ब खुद ठीक हो जाता है, जिसकी सुई पर अरोरा अपनी उंगली रख देती है और उसके साथ ही सूरज डूब जाता है, जिसके बाद अरोरा एक गहरी नींद में सो जाती है, जिसका पता मेलेफिसेंट को भी चल जाता है। अब अरोरा को रूम में लाया जाता है, जहां किंग पिक्सी से कहता है कि उन्होंने वक्त से पहले अरोरा को क्यों भेज दिया। उधर मेलेफिसेंट किसी तरह अरोरा तक प्रिंस फिलिप को पहुंचाती है। प्रिंस फिलिप को देखकर तीनों पिक्सीज उसे अरोरा के पास लेकर जाती हैं और उससे कहती हैं कि वो अरोरा को नींद से जगाए। प्रिंस फिलिप अरोरा को उठाने की कोशिश करता है। उधर मेलेफिसेंट और डेविल भी रूम के अंदर आ जाते हैं और वो छुपकर उन्हें देखने लगते हैं, मगर उनकी ये कोशिश भी नाकाम जाती है। उसके बाद प्रिंस फिलिप को पिक्सीज बाहर लेकर जाती हैं। मेलेफिसेंट अरोरा के पास आती है और उससे कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वो नाकाबिले माफी है और जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी। और उसके बाद मेलेफिसेंट उसको चूमती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अरोरा अपनी आंखें खोल लेती है और उसे गॉड मदर कहकर बुलाती है। ये देखकर मेलेफिसेंट खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी सच्चे प्यार की ममता ने उसे श्राप से निजात दिला दी थी। स्टीफन को पता चलता है कि मेलेफिसेंट महल में आ चुकी है। अरोरा मेलेफिसेंट को महल से जाने में मदद करती है, लेकिन उसके फादर के बचाए हुए जाल में मेलेफिसेंट फंस जाती है। अरोरा मेलेफिसेंट को बचाने के लिए भागती है, मगर गार्ड्स आकर उसको दूर कर देते हैं और वो मेलेफिसेंट को मारने लगते हैं। मेलेफिसेंट डिवेल को एक ड्रैगन में तब्दील कर देती है और वो स्टीफन की आर्मी पर हमला कर देता है। अरोरा भी वहां से भागकर एक कमरे में पहुंच जाती है और ये कमरा वही कमरा होता है जहां पर मेलेफिसेंट के पंख पड़े होते हैं। उसके बाद स्टीफन की आर्मी डिवेल पर भी काबू पा लेते हैं। स्टीफन वहां आकर मेलेफिसेंट को खूब मारता है। चूंकि वो एक लोहे की दायरे में थी, इसलिए उसका जादू भी काम नहीं करता। उधर अरोरा मेलेफिसेंट के पंखों को भी आजाद कर देती है। स्टीफन मेलेफिसेंट को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसके पंख आकर उससे जुड़ जाते हैं और उसको पूरी पावर मिल जाती है। मेलेफिसेंट ये देखकर खुश होती है कि अरोरा ने अपने बाप का साथ ना देकर उसका साथ दिया था। मेलेफिसेंट के आजाद होते ही डेविल भी आजाद हो जाता है और स्टीफन की पूरी आर्मी को तहस नहस कर देता है।
मेलिफिसेंट स्टीफन को उठाकर बाहर ले आती है और उसको मारने ही वाली होती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है क्योंकि वो ऐसी थी ही नहीं, वो किसी को नहीं मार सकती थी। मगर स्टीफन मेलिफिसेंट को मारने की कोशिश करता है, मगर गलती से वो खुद ही नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब हमें अरोरा को दिखाया जाता है जो कि मेलिफिसेंट को देख रही होती है, जो कि मोर्स के जंगलों के इर्द गिर्द नोकीली झाड़ियों को हटा रही होती है। मोर्स के जंगलों में फिर से खुशियां लौट आती हैं, हर तरफ फूल खिल जाते हैं, हर जानवर खुश होता है। अब मेलिफिसेंट अरोरा को मोर्स के जंगलों की रानी बना देता है और सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब वहाँ पर प्रिंस फिलिप भी आ जाता है। अब उन दोनों की मोहब्बत क्या अंजाम लेगी, वो तो आपको इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, जो कि मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।